सास बिना ससुराल। लेखिका स्वाति शुक्ला। हाँ माँ, सारा काम हो गया है और मैंने खाना भी खा लिया है और दवा भी। आप क्यों बार बार एक ही बात पूछती हैं? सीमा ने अपनी सास से कहा। अरे बस चिंता लगी रहती है इसीलिए पूछा। ऐसी हालत में अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सुमन जी ने कहा। अरे माँ, अगर आप नहीं पूछेंगी तब भी सारा काम हो जाएगा। आप कमरे में जाकर आराम करो, ओके? सीमा ने कहा तो सुमन जी अंदर चली गई। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही थी? उन्हें तेरी और घर की फिक्र है इसीलिए पूछती होंगी, सीमा की सहेली निष्ठा ने कहा, जो सीमा से मिलने उसके घर आई थी। अरे यार, मैं थक गई हूँ दिन भर की रोक टोक से। ये खा लो, ऐसा करो, ऐसा ना करो। अब मैं कोई बच्ची तो हूँ नहीं जो अपना ध्यान न रख सकूँ। फिर भी तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमारी खुद की माँ भी ऐसे में यही कहती और करती। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी सास तुम्हारा माँ की तरह ध्यान रखती है, नहीं तो और घरों में देखो जाकर कि सास बहू से किस तरह से बर्ताव करती है। खाने का पूछना तो दूर है, जीना मुश्किल किए रहती है, निष्ठा ने कहा। देखो, सास और माँ का कंपेयर न करो। सास कभी माँ नहीं बन सकती। और रही बात मेरी, तो मुझे मेरी ज़िंदगी में प्राइवेसी चाहिए। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ और वैसे भी तुम क्या जानो इन सास लोगों का बवाल। तुम्हारी तो सास है नहीं, तुम्हें क्या चिंता? कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। सच में तुम बहुत लकी हो जो इस बवाल से बची हो, सीमा ने कहा। सही कहा तुमने कि मैं बहुत लकी हूँ। मैं घर जाती हूँ तो मुझे कोई नहीं टोकता है कि देरी से क्यों आई, या जब बाहर जाती हूँ यह नहीं कहता है कि अभी न जाओ। मुझे तो पूरी आज़ादी है, कुछ भी करूँ। जब कोई त्यौहार होता है तो कोई नहीं यह बताने आता है कि हमारे घर का यह रिवाज है, ऐसे करो। करवा चौथ में सरगी क्या होती है आज तक नहीं समझ पाई। बुखार हो या महीने के वो कठिन दिन, कोई नहीं डांट लगा कर कहता है कि तुम चुपचाप अपने कमरे में बैठो। रिश्तेदारों के बीच जाती हूँ तो कोई नहीं कहता है कि यह हमारी बहू है। जब कभी तैयार होती हूँ तो कोई यह टोकने नहीं आता कि जरा अच्छे से तैयार होना, वहाँ 4 लोग देखेंगे तो देखते रह जाएंगे मेरी बहू को। मेरे पति को कोई टोकने वाला नहीं है कि मेरी बहू से ऐसे बात नहीं करोगे। जब वह अकेले में कभी अपनी माँ को याद करके रोते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी सास नहीं है, निष्ठा ने कहा। अरे तुम इमोशनल क्यों हो रही हो? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, सीमा ने कहा। तुमने ये जो ऐसे ही कहा वो मेरे लिए ऐसे ही नहीं है। जब मेरी शादी हो रही थी तब सब यही कह रहे थे कि तेरे तो मज़े हैं, न सास है न टेंशन। पर मैं जानती हूँ कि बिना सास के ससुराल क्या होता है। सारे रिश्तेदार तो यह कह देते हैं कि जब ज़रूरत हो बता देना, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो कोई नज़र नहीं आया, क्योंकि सबके पास उनकी बहू थी जिनकी ज़रूरत के लिए उनका वहाँ रहना ज़रूरी था। आज जब तुम्हारी सास को तुम्हारे लिए परेशान देखा, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो इसीलिए उन्हें तुम्हारे खाने और आराम की फिक्र है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी माँ बनने वाली हूँ पर मुझे कोई कुछ नहीं कहता कि क्या करूँ क्या न करूँ। डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद कोई नहीं पूछता है कि क्या बताया डॉक्टर ने, सब ठीक है ना। इंटरनेट पर देख देख कर अपनी केयर करती हूँ। अब तुम यह सोचोगी कि मुझे सब बताने के लिए मेरी माँ तो है, उससे पूछ लिया करूँ। तुम बताओ कि शादी के बाद आंटी कितना तुम्हारे साथ रहीं? उनका अपना घर है, अपनी बहू है, वो उसकी केयर करेंगी या हमारी? और एक बात, कभी किसी से यह ना कहना कि उसकी सास नहीं है तो वह लकी है, क्योंकि अगर हर बहू इस लक की इच्छा करने लग जाएगी तो फिर किसी भी बेटी के सर पर माँ की छाया नहीं रहेगी। और रही मेरी बात तो बहन, मुझे ऐसा लक नहीं चाहिए, ऐसे मज़े वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए, निष्ठा ने कहा। मुझे माफ़ कर दे यार, मैंने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं था। हर समय सास की रोक टोक ही दिखती थी, उसके पीछे जो उनकी फिक्र है वो कभी नज़र ही नहीं आई, सीमा बोली। नज़र आएगी कैसे? उनको बहू वाले चश्मे से जो देख रही थी। एक बार बेटी वाला चश्मा लगाने की कोशिश तो करो, फिर देखना सामने खड़ी औरत अपनी सास नहीं माँ नज़र आएगी। क्योंकि हम बहुएं यह तो चाहते हैं कि सास हमारी माँ बनकर रहे, लेकिन खुद कभी बेटी बनने की कोशिश नहीं करते। मायके में माँ 50 बातें कह देती है तो हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन ससुराल में सास की एक डांट नहीं बर्दाश्त होती। वो कुछ भी कहे ऐसा लगता है कि ताने दे रही है। सास चाहे अच्छी हो या बुरी हो, एक बात तो कन्फर्म है कि सास के बिना ससुराल नहीं होता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।